गुना शहर अब विकास की राह पर चल पड़ा है, लेकिन किसी भी विकास के लिए बीच में आने वाले का सफाया करना कौन सा विकास यह बात समझ में से परे है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सड़क निर्माण की, जिसमें पूर्व में भी सड़क निर्माण के दौरान बाधा बने हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया, तो वहीं अब हड्डी मिल पर चल रहे निर्माण कार्य में किसी अन्य जगह स्थापित करने की बजाय उन्हें जड़ से खत्म किया जा रहा है। यदि पेड़ों का विनाश इसी जगह होता रहा तो आने वाले समय में गुना शहर एक दूषित शहर बन जाएगा, जिसमें कोई संदेह नहीं है। वहीं इस मामले में हड्डी मिल के पार्षद ने प्रशासन पर इस मामले को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पेड़ों की कटाई के संबंध में मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन किसी से भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। अब बात है पर्यावरण की सुरक्षा की, तो यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो प्राकृतिक आपदा से शहर की सुरक्षा करना मुश्किल होगा। जी बताइए, जहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है इसको लेके आपने कलेक्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है, मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था 27/7 में, 27 में जो तारीख में 27 का है, 27 मई का है। जन सुनवाई में दिया था, एसडीएम महोदय का भी दिया था। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर जाटव है, मैं यहाँ का पार्षद हूँ। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 21 है, जो नगरपालिका क्षेत्र में आता, शनि मंदिर के नीचे। जी, तो यहाँ पे ग्वालियर का सुनील खंडूजा और लव खंडूजा है जी, वो बड़ा भूमाफिया है। अपने आप का ये कहता है कि नरोत्तम मिश्रा के पैसे लग रहे हैं, दूसरे के नाम से बताता है, जबकि वो खुद काम कर रहा है, वो भूमाफिया। और यहाँ पे इतने भी पेड़ खड़े थे, जो पूरे पेड़ काट दिए। आम का पेड़, नीम का पेड़ जो खड़े थे, और ये मुरम में दुका दिए। आप पीछे भी देख सकते हैं कितने पेड़ काट दिए होंगे। कम से कम 200-300 पेड़ काट दिए करीब। अच्छा। और मैंने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से कही, फोन लगा के भी बात करी, मैंने हमें पता नहीं है। कलेक्टर साहब से कही, हमें पता नहीं है। डीएफओ साहब से बात करी, हमें पता नहीं है। नगर पालिका से बोला, हमें पता, कोई परमिशन नहीं है। 200-300 पेड़ काट दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इन पर कोई कार्रवाई हो रही है। निर्माण कार्य चल रहा है, जो नाला था हजारों साल पुराना, तो इस पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसने परमिशन ली थी क्या? इनसे यही तो मैंने पूछा था, मैंने कि आप परमिशन बताइए, इनका परमिशन है का? तो इन्होंने पुलिस को फोन लगा दिया और इन्हें पैसे देके और मुझे गिरफ्तार करावे की कोशिश करी। मुझे पुलिस वाले जबरदस्ती बैठा के ले जाने के चक्कर में थे। कहाँ थे आप जब? मैं जब यहीं आया था जी, तो इन्हें फोन लगा दिया। मैंने पूछी वो परमिशन लेने में क्या, परमिशन तो बताओ। हाँ, मैं तो इनके पास कोई पेड़ की परिचय में वार्ड का पार्षद हूँ, इसलिए मुझे पूछने का हक था जी। और इसमें क्या है, ये मकान है जो डूब जाएंगे। और ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि जल संवर्धन योजना चल रही है, तो नाले विकसित करेंगे, नदियां विकसित करेंगे, लेकिन जो नाला पूर दिया। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये भी नहीं हो रहा। मतलब दुरुपयोग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हो रही है इसी तरह। आप क्या चाहते हैं कि सब काम गैर परमिशन से हो रहा है? गैर परमिशन से हो रहा है, इनके पास कोई नहीं है। इनके पास परमिशन कॉलोनी डेवलपमेंट की, पर ये सरकारी जमीन है और प्राइवेट जमीन है, जो कोई सरकारी काम नहीं चल रहा। ये प्राइवेट जमीन के लिए जो काम कर रहा है भूमाफिया द्वारा। अच्छा, उन प्राइवेट जमीन में प्लाट काट के और रास्ता बना रहे हैं ये, जिससे प्लाटों की तो परमिशन बताई जाए। इनके पास परमिशन हो तो परमिशन बताई जाए, और परमिशन उन्होंने बताई नहीं है। विकसित करने की बताई तो उधर की है, इधर की तो है नहीं, जो सरकारी नाला है। तो जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है? वो बच रहे हैं? ये तो बच रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। वे जो कह रहे हैं हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, सबसे पूछ ले हम। आप इधर अवैध उत्खनन भी बताया जा रहा है। अवैध यहाँ जो सामने देख लो, अवैध उत्खनन हो गया। आप देख लो, जहाँ पे वो लकड़ी डली थी काट के, तो मुरम से दुखा दी गई है। देख लो, आप भी देख सकते हैं इधर। तो आपको क्या लग रहा है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है? प्रशासन की और भूमाफिया की साठगांठ है, उनके सारे सब मिली भगाते हैं। और जो कोई पत्रकार सही खबर छापना चाहते हैं तो उन्हें ब्लैक मेलिंग बताते हैं। तो उनकी सही वार्ड के लिए सही सोच रहे हैं कि जो गलत हुआ है तो उनकी मदद करना चाहते हैं वार्ड वासियों की, कि मकान डूब रहे हैं। तो उन्हें ब्लैक मेलिंग का आरोप लगाते हैं कर्मचारी, अधिकारियों का ऐसा कहना है। ऐसा कहना है। तो कुल मिला के आपका ये आरोप है कि ये गलत